तो ये डिजिटल आईडी के संबंध में एक आपातकालीन प्रसारण है। कल कनाडा में जस्टिन ट्रूडो ने हमारे सभी प्रांतीय प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की और मूलतः उनसे कहा कि जब तक प्रधानमंत्रियों डिजिटल आईडी पर सहमति नहीं देते तब तक हमें अपने स्वास्थ्य देखभाल के लिए धन नहीं मिल सकेगा। मैं सारे सबूत दिखाऊंगा। अब आप में से जो लोग सोचते हैं कि डिजिटल आईडी बहुत अच्छी है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि इन डिजिटल आईडी से वास्तव में नियंत्रण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ मूलतः उन सभी चीजों का अवलोकन दिया गया है जो डिजिटल आईडी में शामिल होंगी। इसे WEF वेबसाइट तथा सभी प्रांतीय एवं सरकारी वेबसाइटों पर पाया जा सकता है। आपको स्वास्थ्य देखभाल मिलेगी। इस डिजिटल आईडी के बिना आप किसी भी स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं उठा सकेंगे। वित्तीय प्रणाली, आप वास्तव में बैंक खाते भी नहीं खोल पाएंगे या वित्तीय लेन देन से संबंधित कोई भी ऑनलाइन कार्य नहीं कर पाएंगे। खाद्य एवं स्थिरता, इसका अर्थ है कि किसानों और उपभोक्ताओं के लिए आप दुकानों तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप कहीं भी अपना उत्पाद नहीं बेच पाएंगे। एक बार जब ये प्रणाली स्थापित हो जाएगी तो डिजिटल मुद्रा यही आएगी। यात्रा गतिशीलता, हमने इसे अराइव स्कैम ऐप के साथ देखा। मानवीय प्रतिक्रियाएं जो मूलतः सिर्फ बकवास है। ऐसा इसलिए है ताकि यदि कुछ घटित हो जाए तो वे आपको ढूंढ सके और ट्रैक कर सके। यहाँ तक कि यदि आप अपने शरीर में कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहते हैं तो भी। ई कॉमर्स के कारण आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। फिर आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आपको टिकटॉक, ट्विटर या फेसबुक पर जाने के लिए सचमुच इस आईडी की आवश्यकता होगी। अब कोई फर्जी अकाउंट नहीं होगा। आपके पास ई गवर्नेंस है, इसलिए यदि आप अपना कर भुगतान करना चाहते हैं या उससे किसी भी प्रकार का लाभ चाहते हैं तो आपको इसकी आवश्यकता होगी। दूरसंचार पर भी आहत बनता है। इस डिजिटल आईडी के बिना आप वास्तव में किसी इंटरनेट प्रदाता से संपर्क नहीं कर पाएंगे और वे आपको ट्रैक कर सकेंगे। और फिर वहां आपके पास स्मार्ट शहर है और हम सभी जानते हैं कि वे क्या हैं। आप लोगों ने मेरा झूठ बोलना सोच रहे हैं। संख्या शर्त यही है, हमारे ही अपने कर के धन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह मूलतः हमारे कर के धन की बंधक स्थिति है। और आप देखेंगे कि ट्विटर के तहत, जस्टिन ट्रूडो के तहत सरकार के उकसाने वाले लोग हैं जो मूल रूप से कहते हैं कि हमें अपनी प्रांतीय सरकारों पर दबाव डालना चाहिए ताकि वे पैसा प्राप्त कर सकें, ताकि हम इसे बेहतर तरीके से खर्च कर सकें। नहीं, हमें वास्तव में अपनी प्रांतीय सरकारों को अभी, आज और कल तथा हर दिन फोन करना होगा जब तक कि वे इस डिजिटल आईडी को समाप्त नहीं कर देते। वे हमारी मंजूरी के बिना इसे पारित नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि कनाडा में सभी लोग अपनी प्रांतीय सरकारों को फोन करें और उन्हें बताएं कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। यदि हमें निजीकरण की आवश्यकता है, यदि हमें किसी तरह स्वास्थ्य देखभाल की एक अलग प्रणाली में प्रवेश करने की आवश्यकता है, तो हमें ऐसा करना होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वालों का स्वास्थ्य पर चोट है। आप निजीकरण के फायदों से भाग्यशाली हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेट प्रदाता भी हैं जिनमें से कुछ पूंजीवाद के कारण इसके साथ नहीं जुड़ेंगे। तो आपका पैसा वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत जोर से बोल रहा है, लेकिन कनाडा में ये पाइपलाइन में आ रहा है और ये तेजी से पाइपलाइन में आ रहा है और हमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है।